फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई की क्लास 11th का पॉल साइंस का पार्ट 2 भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कि अधिकार क्या है। अधिकार वे हक हैं जो आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। इसकी मांग आज भी उठ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। तो जो सरकार द्वारा हमें जो भी अधिकार दिए गए हैं उन्हें संरक्षित किया गया है संविधान में, उन्हीं को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में अभी तो हमने अधिकार के बारे में पढ़ा, अब हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी हैं जिनका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, इसके बारे में चर्चा की गई है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में घोषणा के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में, इसके बीच में 5 संख्याएं हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान रूप से उनको कानून का लाभ है, चाहे वो किसी भी रूप से। अनुच्छेद 15 में सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना का अधिकार सभी को प्राप्त है। और अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता, चाहे वो किसी भी जाति का हो या धर्म का हो या लिंग का हो। अनुच्छेद 17 में समाज से छुआछूत की समाप्ति के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 18 में सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर और किसी भी उपाधियों पर रोक है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति, हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं, संघ बना सकते हैं और भ्रमण की हमें और स्वतंत्र। अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, कहीं भी भ्रमण करने का, ठीक, और कहीं भी व्यवसाय, व्यापार, कहीं भी बसने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में अपराध में अभिव्यक्ति या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान है। अनुच्छेद 21 में कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कहा गया है 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें शिक्षा मौलिक अधिकार सभी बच्चों को प्राप्त है, जिसमें कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 23 से 24 हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें कि साफ पता चल रहा है शोषण हो रहा है व्यक्ति का। तो अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने का है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खादानों इत्यादि। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, किसी को भी अप्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए किसी से जबरदस्ती कर वसूल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी एक विशेष धर्म को विशेष धर्म नहीं माना जाएगा, सभी को समान माना जाएगा। अनुच्छेद 29 से 30 अनुच्छेद 29 में भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 में इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान है।
अनुच्छेद 32, यह सभी अधिकारों की आत्मा है। अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम इसके लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम न्यायालय जाकर इसके लिए अपील दायर कर सकते हैं। तो इस संवैधानिक उपचारों में फिर ये हमारे लिए रिट जारी करते हैं। वो रिट हैं, जैसे पहले 5 रिट हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार प्रेक्षा और 5वां उत्प्रेक्षण। ये 5 हैं। पहला, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बंदे को प्रत्यक्ष किया मतलब लाया जाए, तो न्यायालय में 24 घंटे के अंतर्गत इसमें आदेश दिया जाता है जो भी अपराधी है उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में लाया जाए। दूसरा परमादेश, जैसे कोई संस्था या स्कूल वाले या कोई भी मतलब अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसमें आदेश दिया जाता है। जैसे कि शब्द में आ रहा है आदेश देना, तो इसमें आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। प्रतिषेध या निषेध, प्रतिषेध इसमें दिया गया है, निषेध इसका मतलब है, ठीक। तो निषेध, अगर कोई उच्च न्यायालय जो निचला न्यायालय है वो अपनी अधिकार से ऊपर आकर दूसरे मतलब ऊंचाई का कोई दायरा ले लेता है तो उसको वो कहते हैं कि आपको इसको फैसला नहीं सुनाना है, आपको इसको ऊपर वाले को सौंप देना है। अधिकार प्रेक्षा, अपने अधिकार प्रेक्षा में के अंतर्गत यह आता है कि कोई गैर कानूनी रूप से किसी पद को प्राप्त कर मतलब किसी पद पर आ गया है तो उसे हटने के लिए आज्ञा दी जाती है अधिकार प्रेक्षा के अंतर्गत। उत्प्रेक्षण रिट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि जो निचली अदालत है उसने अगर कोई फैसला सुना दिया है तो वो इस फैसले को ना सुनाते हुए ऊपरी न्यायालय को यह फैसला सुनाने का आदेश दिया जाए। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं निवारक नज़रबंदी। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर निवारक नज़रबंदी में रखा जाता है। यह 3 साल के लिए होता है, इसको 3 साल के लिए रखा जाता है निवारक नज़रबंदी में। अब हम पढ़ेंगे अपने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जिनका उल्लेख भाग 4 में है। एक चीज क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व ये होते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अगर इसका उल्लंघन होता है या आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये सकारात्मक हैं, लोगों के लिए जरूरी है मतलब, और संविधान में इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है। इन्हें अभी लागू करवाना है, ये अभी भी लागू नहीं हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र है। ये नीति निर्देशक तत्व समाज से संबंधित है, समाज के कल्याण से। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।